एक्सपर्ट्स ताइवान को मोस्ट डेंजरस प्लेस ऑन अर्थ बताते हैं। और ऐसा क्यों है? ये बात आपको इससे समझ में आएगी कि ट्रंप चाइना गए हुए हैं। नाउ कैन यू इमेजिन अगर ट्रंप किसी देश गए हों और वहां के राष्ट्रपति ट्रंप को डायरेक्ट धमकी दे रहे हो कि आपके और हमारे बीच में बड़ा युद्ध हो सकता है। तो आप सोच के देखिए, ये आप देख पाओगे खबर, चाइना वॉन्ट्स ट्रंप ओवर ताइवान क्वेश्चन एट हाई स्टेक समिट। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों देश यूएस और चाइना दोनों के बीच में ताइवान को लेकर इतना बड़ा इश्यू क्यों है। मतलब एक चीज समझिएगा, यूएस भी अपने इंटरेस्ट में काम करेगा। ऐसा नहीं है कि मान लो अगर कल के डेट में चाइना ताइवान पर हमला कर देता है तो क्या यूएस न्यूक्लियर वॉर छेड़ देगा? क्या यूएस अपना सब कुछ दांव पर लगा देगा? ऐसा बात नहीं है। यहां पर इसके पीछे का एक बड़ा कारण है और वो है पैसिफिक ओशन। तो वो सारी चीजें मैं आपको एक एक करके डिटेल से बताऊंगा कि हो क्या रहा है यहां पर। यहां पर शी जिनपिंग ने क्या बोला ट्रंप को। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। आप सब जानते हो 2 दिन के समिट के लिए डोनाल्ड ट्रंप चाइना आए हुए हैं और यहां पर पता चलता है कि शी जिनपिंग ने बीजिंग समिट के दौरान यहां पर ट्रंप को खुली चुनौती दे दी और कहा कि ताइवान का जो मुद्दा अगर सही से हैंडल नहीं हुआ तो हमारे और आपके बीच में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ये अगर आप देखोगे यहां पर बोला गया है द ताइवान क्वेश्चन इज द मोस्ट एंड इश्यू इन चाइना यूएस रिलेशन। ऐसा शी जिनपिंग ने ट्रंप से कहा और साथ ही साथ ये भी कहा इफ इट इज हैंडल्ड वेल, अगर सब कुछ अच्छे से हैंडल होता है तो हमारे और आपके बीच के जो रिलेशंस हैं वो स्टेबल रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर ये मिसहैंडल हुआ तो दोनों देश कोलाइड हो सकते हैं। मतलब ये साफ है कि शी जिनपिंग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है ताइवान के इश्यू को लेकर। अच्छा, अब इसको समझने से पहले आपको ताइवान का थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। ताइवान एक आइलैंड है, आप सब जानते हो, और चाइना से हार्डली 130 किलोमीटर के दूरी पर आपको ये देखने को मिलेगा। और ताइवान हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे ना, समय समय पर अलग अलग लोगों के द्वारा रूल किया जाता था। स्पेशली स्टार्टिंग में तो इंडिजिनियस लोग थे वहां पर। उसके बाद जो है चिंग चाइना, जो चिंग डायनेस्टी थी, वो रूल करती थी। फिर उसके बाद जापान का इन्फ्लुएंस था 1845 से 1945 के बीच, और उसके बाद आरओसी, रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब ध्यान से समझिए, यहां पर क्या है ना, जो चाइनीज सिविल वॉर हुआ था 1949 में, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो रिपब्लिक ऑफ चाइना मतलब रिपब्लिक